विद्यार्थी मित्रों, मैं आदरणीय प्रोफेसर टीपी सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे लगभग 7 वर्ष बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवसर मिला है आप सबसे वार्तालाप करने का। काशी से मेरा संबंध कुछ पारिवारिक भी है, व्यक्तिगत भी है, और इस विभाग से तो बहुत पुराना है। अनेक वर्ष से, 1 दशक से मैं इस विभाग में आ रहा हूँ, और इस हॉल में भी बहुत प्रोफेसर एच.एन. त्रिपाठी भी मुझे बहुत स्नेह करते थे, इसलिए मैं थोड़ा जैसे कहते हैं अंग्रेजी में ओवरवैम्ड हूँ, भावुक हो जाता हूँ इस कक्ष में आने से। और जिस विषय पर बोलने के लिए मुझे आज आदेश दिया गया है वो भी मेरा प्रिय विषय है। आइए, तो इसके लिए एक बार पुनः अपने अध्ययन को मुझे सुदृढ़ करना पड़ा, उस अवसर के लिए भी आभारी हूँ। मित्रों, मेरे परिचय में प्रमोद ने बहुत कुछ बताया। मुझे सौभाग्य मिला है देश देखने का, पूरा भारत घूमने का। देश के कई 100 विश्वविद्यालय मैंने स्वयं जाकर देखे हैं, कई हजार कॉलेजेस देखे हैं, संसार में भी थोड़ा घूमा हूँ। मैं एक बात जरूर जानता हूँ अपने बारे में कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये अवश्य जानता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं होगी आज अगले कुछ मिनट जब मैं बोलूँगा जो आप नहीं जानते होंगे। मैं सीख कर जाऊँगा आपसे, आपस में वार्तालाप से। संस्कृत का एक कवि हुआ है भर्तृहरि, और भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा। भर्तृहरि ने 3 बड़े रचनाएं प्रसिद्ध सी लिखी, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। ऐसे वो व्याकरण का भी बड़ा आचार्य था। एक बड़ी प्रसिद्ध सी व्याकरण की पुस्तक है वाक्पदी, वो भी भर्तृहरि ने लिखी। शिक्षा भाई आगे आदरणीय प्रोफेसर पाठक जी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रारंभ भी क्या है इनको बात। तो भर्तृहरि ने कहा कि मैं जब जानता था कि उसको मुझे मद हो गया था, यदा किंचित जो हम मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। ऐसा मन में आ गया मैं सब सर्वज्ञ हो गया हूँ, लेकिन यदा किंचित बुद्धजन सकाशात् अवगतम्, जब विद्वानों के बीच में बैठने लगा तो मुझे समझ में आ गया मुझे बहुत कुछ जानना शेष है। और संस्कृत में कहते हैं न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः। तो 2 वरिष्ठ आ गए हैं, सभा पूर्ण हो गई है। अब मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। भारतीय राजनीतिक चिंतन के वरिष्ठ अध्येता और विचारक हैं आदरणीय प्रोफेसर पाठक जी, हम सब उनसे परिचित हैं। तो उनके उपस्थिति में बोलने में थोड़ा और साहस का मौका मिला, फिर भी प्रयास करता हूँ। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन, उसकी परंपरा और समकालीनता, ये विषय मैंने आज के लिए चुना है। प्रायः अकादमिक संस्थानों में हम विचार और विचारक 2 के बारे में ठीक से पढ़ते हैं। समाज विज्ञानों में अधिक पढ़ते अन्य विषयों में भी है, लेकिन समाज विज्ञानों में कोई एक विचार की एक श्रृंखला, उस विचार के साथ जुड़ने वाले विभिन्न विचारक, उनका अध्ययन करते हैं। ये संयोग है कि पिछले 10-11 वर्षों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर थोड़ा अध्ययन और शोध अधिक प्रारंभ हुआ है। उसके कारण राजनीतिक अनुकूलता भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से उससे पहले भी बहुत सारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक चिंतक, एक विचारक, एक दार्शनिक, एक दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन किया। आधुनिक भारत का प्रारंभ प्रायशः राजनीतिक विज्ञान वाले 26 जनवरी 1950 में संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होने के बाद से मान लेते हैं। तो संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित होने के बाद जो काल प्रारंभ होता है उसे हम आधुनिक भारत मानते हैं। इस आधुनिक भारत का निर्माण जिन विचारों ने किया,
उन विचारों में बहुत से विचारक महत्वपूर्ण है। प्रायशः आप विद्यार्थी मित्रों से यदि कोई आधुनिक भारत के निर्माताओं के बारे में प्रश्न पूछे आज से 10 साल पहले, तो हमारे पास 4-5 नाम होते हैं। आज भी कुछ नाम हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमने इसमें प्रयत्न किया, पूरे भारत ने सबने मिलकर, ये सोचा कि जो नाम रह गए हैं, जो किसी के मुख पर नहीं आते हैं, जिनका कहीं वर्णन अधिक नहीं हुआ है, जिनके आभामंडल बड़े नहीं बने हैं, उन पर भी विचार कर लिया जाए। तो ऐसे विचारक देश में विभिन्न क्षेत्रों में हुए। भारत संसार का सबसे पुराना देश है। हम संसार की सबसे पुरानी संस्कृति है। यजुर्वेद का एक मंत्र है, वो कहता है, काठक संहिता का, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। यह विश्व की पहली संस्कृति है, और विश्व की पहली संस्कृति होने में कोई गर्व नहीं है। विश्व का वारण करने वाली संस्कृति है, जो विश्व की रक्षा करती है, चिंता करती है, विश्व के कल्याण का विचार रखती है। विश्व के कल्याण का विचार रखते समय वो सब में एकत्व देखती है, सब में एकात्मता देखती है। मूल रूप में यही एकात्म दर्शन का मूल भाव है। ये एकात्म दर्शन का भाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन को प्रवृत्त किए हुए आज 60 वर्ष हो रहे हैं। इसके हम संपूर्ण देश में उनका स्मरण पुनः कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये प्रश्न आते हैं पुराने विचारकों के अध्ययन करते समय कि हम समकालीन समय से उनको कैसे संयुक्त करें, समकालीन समय में उनकी उपयोगिता, प्रासंगिकता, उपादेयता, प्रयोज्यता क्या है, उसके बारे में विचार करना भी महत्वपूर्ण होता है। तो समाज विज्ञानों के विद्यार्थियों के लिए ये आवश्यक है कि हम समझें पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस एकात्म दर्शन को 60 वर्ष पहले हमारे सम्मुख लेकर आए। वह एकात्म दर्शन मूलतः कहां से निश्चित होता है। हम संसार में, मैं पुनः कहूं, हम सबसे पुरानी संस्कृति मात्र नहीं है, हम संसार भर में विश्व की चिंता करने वाली एकमात्र संस्कृति रहे हैं। हमने कभी एक क्षेत्र की, एक भाषा की, एक जाति की, एक समूह की, एक समुदाय की, एक संप्रदाय की, एक उपासना पद्धति की, एक पंथ की चिंता नहीं की, विश्व भर की चिंता की। और चूंकि विश्व भर की चिंता की, तो इसलिए हमारा ऋषि ऋग्वेद काल से यह मानता रहा कि सत्य एक है, उसे भिन्न भिन्न प्रकार से लोग कहेंगे। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, वह कहता रहा। उसके मन में ये विचार आता रहा, अच्छे विचार कहीं से भी आएंगे, उनको सबको एकत्र होना होगा। उन सबको जब एकत्र होना होगा तो वे कैसे आएंगे? ब्रह्मांड भर से। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत, विश्व भर से जो भद्र है, कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है, वो हम तक आए। और वो केवल हम तक आए ना, यजुर्वेद तक आते आते ऋषि ने कहा, यथेमा वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य। मेरे पास जो कल्याणकारी, कल्याणमयी, भद्र वाणी है, इसमें जो विचार है, जो भाव है, जो भद्र की इच्छा है, वो सब में वितरित कर दूं, सब में बांट दूं, तो सब तक पहुंच जाए। ये भद्रेच्छा का, सब में वितरण का भाव यजुर्वेद तक आ गया। और प्राय आपने ये मंत्र बहुत लोगों से सुना होगा, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत। बहुत सारे लोगों ने इसे ध्येय वाक्य संस्थानों का बना लिया। इसका जो दूसरा भाग है वो विद्यार्थी मित्रों और अधिक महत्वपूर्ण है। मैं प्राय कहता हूँ, वो कहता है अदब्धासो अपरीतासो उद्भिद। ऐसे विचार भी आ जाएं जिनका अभी कोई दमन न कर सका हो, ऐसे विचार भी आ जाएं जिनका अभी कोई परीक्षण न हुआ हो। अपरीतासो, जो नए हैं एकदम, उद्भिद, जो ऊपर की ओर अभी नए नए निकले, अकस्मात स्पॉन्टेनियस निकले हैं, वे विचार भी आ जाएं। इसका अर्थ है संसार भर से श्रेष्ठ विचारों के एकत्रीकरण का भाव। वो एकत्रीकरण का भाव इस रूप में कि वो कैसे हो, ऐसा कोई बंधन नहीं है, कोई पूर्वावश्यकता नहीं है। वो ऐसा ही कहते हो तो ही विचारों को समझेंगे हम, हमारे इस खांचे में फिट बैठते हो तभी हम करेंगे, नहीं। अदब्धासो अपरीतासो उद्भिद। क्यों ऐसा क्यों सोचा होगा हमारे ऋषि ने हजारों वर्ष पूर्व? मैं संस्कृत के मित्रों से प्रायशः क्षमा मांगते हुए एक बात कहता हूँ। हम कहते हैं संसार का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, हम कहते हैं हमारी संसार की सबसे पहली रचना है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि ऋग्वेद तक आते आते
भारत के ऋषियों ने कई हजार वर्ष तक बहुत अध्ययन किया होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की होगी, समाज का, राष्ट्र का, समुदायों का, व्यक्तियों का, प्रकृति का बहुत निरीक्षण परीक्षण किया होगा और बहुत कुछ सोचा समझा होगा, तब वो यहाँ तक आए होंगे, तब वो सूत्रात्मकता में अपनी बात कह सकते होंगे। वो जो सूत्र में अपनी बात कह रहे हैं, वो सूत्रात्मकता वेद की भाषा में कठिन थी, सरल नहीं थी, सहज सुबोध सुगम नहीं थी, तो उसको सरल सुबोध सुगम सहज बनाने के लिए और सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए एक और उपक्रम किया गया। और वो उपक्रम क्या था कि विद्यार्थी जिज्ञासु, जिसके अंदर जानने की इच्छा हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ है ज्ञातुम इच्छति इति जिज्ञासा, जानने की इच्छा। वो जानने की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण थी। वो जानने की इच्छा भारत की, मैं प्रायः कहता हूं कि भारत एक सत्य के अनुसंधान की अनवरत निरंतर अक्षुण्ण शाश्वत सनातन यात्रा का नाम है। भारत हजारों वर्ष से सत्य का अनुसंधान कर रहा है। वो जिज्ञासा है मन में, वो जिज्ञासा इस स्तर की है कि हमने इसीलिए प्रश्न पूछने को बहुत महत्वपूर्ण माना। अथर्ववेद का ऋषि कहता है, विद्यार्थी मित्रों आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कहकर जाता हूँ। अथर्ववेद का ऋषि कहता है, एतम पृच्छ, पूछो, जो पूछना है वो पूछो। कुहम पृच्छ, जो मन में जिज्ञासा हो, जो प्रश्न हो, जो उत्कंठा हो, उत्सुकता हो, अभिलाषा हो, वो पूछो। और किससे पूछो? कुहाकम पक्वकम पृच्छ, जो अनुभवी है, जो ज्ञानवान है, जो जिनके पक गए हैं, उनसे पूछो। ये जो अनुभवियों से पूछने का, प्रश्न पूछने की जो उत्साहवर्धन है, परंपरा से है। तो वो जिज्ञासा जानने की, क्या है, कैसे है, क्या हुआ, इसलिए आज से हजारों वर्ष पूर्व, अभी आज का इतिहास, आधुनिक इतिहास अब ये बताने की स्थिति में नहीं आया है कि ये वेद कब लिखे गए। कुछ कल्पनाएं, अनुमान किए जा रहे हैं, फिर भी वो हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए। हजारों वर्ष पूर्व भी ऋषि ये चिंता कर रहा है, ये ब्रह्मांड में जो नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं, ये किस शक्ति से लटके हुए हैं, गिरते नहीं हैं, ये कैसे, इसकी चिंता कर रहा है। वो विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विषयों की चिंता कर रहा है। वो प्रकृति को देख रहा है, वो नदी को, पर्वत को, पहाड़ को, गिरिकानन को, उपत्यका को, वृक्षों को, वनस्पतियों को, मनुष्यों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, रथों को, अश्वों को, हाथियों को, सबको देख रहा है। सबके प्रति मन में एक जिज्ञासा रख रहा है, उनके बारे में सोच रहा है, कल्पनाएं कर रहा है। वो जो कल्पनाएं करते करते उपनिषद बनी, और उपनिषद का अर्थ ये हुआ कि विद्यार्थी जिज्ञासा के भाव से, श्रद्धा के साथ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करे। उपनिषद, उप माने समीप, निषद माने बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, उसमें कथाओं के माध्यम से, सरलीकृत तरीके से, सरल पद्धति से, जो कथाओं के माध्यम से वैदिक साहित्य का वर्णन किया गया, उसमें एक उपनिषद है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं कि महात्मा जी ने एक बार कहा, यदि कोई दुर्घटना हो जाए संसार में, ऐसी कोई प्रलय आ जाए, आग लग जाए, सारा संसार का साहित्य जो हम आप पुस्तकालयों में पढ़ते हैं तो सब नष्ट हो जाए, अब तो फिर यही आ गया, नष्ट नहीं होगा, फिर भी उन्होंने कहा कि वो नष्ट हो जाए तो भी यदि विश्व में ईशोपनिषद बच गई तो सभ्यताएं बच जाएंगी। ईशोपनिषद कहती है पहले ही मंत्र में, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगती में जो कुछ मनुष्य है वे नहीं, जो कुछ जगत है, इस जगती में जो कुछ जगत है, मैंने जो कुछ भी है वो ईश्वर से अतिव्याप्त है, उसमें ईश्वर निवास करता है। ये जो ईश्वर का निवास है, इसी को कृष्ण ने गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेन्द्र तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी भूतों के, सभी जीवधारियों के, सभी प्राणियों के, वनस्पतियों के, पशुओं के, पक्षियों के हृदय में ईश्वर का निवास है। ये जो ईश्वर का निवास है, ये मूल रूप में एकात्मता है। हमारी एकात्मता इस प्रकृति से, पशुओं से, पक्षियों से, पौधों से, वनस्पति से, पेड़ से, नदी से, पहाड़ से, आकाश से, वायु से, मेघ से, ये सब वैदिक साहित्य से प्रारंभ होती हुई ये एकात्मता भारत का मूल भाव है। इस मूल भाव को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये एकात्मता हमारे प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक उपासना में, प्रत्येक प्रार्थना में अभिव्यक्त होती है। ये एकात्मता हमारे आपके घरों में सामान्य रूप से यज्ञ करते समय पंडित जी बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, बहुत बार उनको भी उसका अर्थ पता नहीं होता तो क्या पढ़ रहे हैं, हम तो प्रयत्न करते ही नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं जानने का प्रयत्न
प्रयत्न नहीं करते। इसमें एक मंत्र पढ़ते हैं, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु। जिससे उचित समझते हो उससे हमें अभय करो। प्रार्थना कर रहा है वेद का ऋषि, वो कह रहा है जिससे उचित समझते हो, इसका अर्थ है जिन जिनसे मुझे अभय किया जाना है उनमें बहुत ऐसे भी होंगे जिनकी मुझे जानकारी नहीं, जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ। क्या पता कोई ऐसी दुर्घटना होने वाली है। जब कोविड आया तो हम में से कोई नहीं जानता था कोविड आने वाला है। बहुत सारे लोग संसार भर में, अंग्रेजी के अखबार आप पढ़िए तो छापते हैं 1.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पे ये हुआ था। कोई 1.5 सेकंड बाद बताने की स्थिति में नहीं है क्या होने वाला है। वो जो जिससे हमें उचित समझते हो उससे हमें अभय करो। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, हमारे साथ जीवित रहने वाले, जीवन यापन करने वाले सब लोगों का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्य, ये जो पशु पक्षी हैं, ये जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, इसको भी अभय करो, निर्भय करो। ये प्रार्थना है, इसमें सब समाहित है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। और ये विचार इसीलिए उपनिषद काल में अधिक रूप में हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए वो विषय कहने की स्थिति में आया, ये एकात्मता सब में है। इसीलिए उसने सोचा कि एक क्षेत्र का नहीं, एक विषय का नहीं, संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए, बैठे हुए, उपत्यकाओं में, गिरिकंदराओं में बैठे हुए ऋषियों ने, कुटियाओं में बैठे ऋषियों ने, या राज दरबारों में बैठे हुए ऋषियों ने भी ये कल्पना की कि ये मेरा है, ये पराया है। ये विचार ही बहुत छोटा है, ये लघु विचार है, ये तुच्छ विचार है। अजम निजम परमवेति गणना लघु चेतसम। छोटे लोग ऐसा सोचते हैं। उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुम्बकम, जिनका हृदय उदार है उनके लिए पूरी वसुधा ही परिवार है। ये मेरा, सब मेरा ही है, ये विचार उसके मन में आया। इसीलिए उसने सब की चिंता की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख का अंश मात्र भी ना हो। ये जो अंश मात्र भी ना होना है, ये सब में वही एकात्म ढूंढना है। जो कष्ट उसे होगा वो मुझे भी होगा। इसलिए उस विचार से भारत के ऋषित्व की परंपरा ने कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो मेरे लिए प्रतिकूल है वैसा आचरण मैं दूसरे के साथ भी ना करूं, क्योंकि उसमें भी वही ईश्वरत्व है, उसमें भी वही मनुष्यत्व है, उसमें भी वही प्राणी है, उसमें भी वही आत्मा है। और जो आत्मा है ये सब में निवास करती है। ये जो सब में निवास करने वाली आत्मा है, इसकी एकात्मता ही भारत का मूल भाव है। लेकिन इस एकात्मता में एक रूपता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिटी है, एक रूपता नहीं है, एकात्मता है। इसे भी समझने की आवश्यकता है। एक रूपता में सबको एक सा होना है, एकात्मता में सबके अंदर के भाव में एकत्व होना है, बस। एक रूपता नहीं है, इसलिए एक रूपता संभव नहीं। भारत इसीलिए वैविध्य का देश है। संसार भर के, मेरे परिचय में उल्लेख में प्रबोध ने कहा, मैंने संसार के बहुत सारे देश देखे। हम एक बार घूमे यूरोप में, आप देखो, एक बार पूछो मत कि आप किस देश में। और शेंजन वीजा ने ये भी संभव कर दिया, 25 राष्ट्रों में आप बिना एक ही वीजा से सब में घूम सकते हैं, कोई बाउंड्री परेशान नहीं करेगी। केवल देश का नाम ना पूछो, भाषा मत पूछो। उनका प्रातः काल का नाश्ता एक है, दोपहर का लंच एक सा है, डिनर एक सा है, कपड़े एक से हैं, बाजार एक से हैं, फैशन एक सा है, दुकानें एक सी हैं, सब कुछ एक सा है, एक रूपता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में, संपूर्ण भारत में आप चले जाइए, उनका भोजन, उनके तीर्थ, उनके उत्सव, उनके मेले, उनकी भाषा, उनकी बोली, सब कुछ भिन्न है, सब कुछ भिन्न है। और ये वैभिन्न आज नहीं आया है, ये भी समझने की आवश्यकता है। ये वैभिन्न नया नहीं है। इस वैभिन्न से हम के साथ हम सहस्रों वर्षों से ऐसे ही एकत्व भाव से जी रहे। इसीलिए वेद के ऋषि ने कहा, नाना धर्माणं बहुधा विवाचसम्। बहुत प्रकार की उपासना पद्धति मानने वाले। हम किसी को किस प्रकार से किसी देवता को पूजते, हम किसी देवता को नहीं पूजते, किसी एक देवी को मानते। भारत में ये जो विभिन्न उपासना पद्धतियों के रहते हुए भी शत्रुत्व नहीं आया, एक दूसरे का विरोधी भाव नहीं आया। नाना धर्माणं बहुधा विवाचसम्, भिन्न प्रकार की बोलियां बोलने वाले, भिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले। जन्म विभ्रति पृथ्वी यथौकसम्, जैसे पृथ्वी सबको साथ रख लेती है, ऐसे हम साथ रह सकें। ये जो साथ रहने का भाव था, विभिन्नताओं के साथ, वैविध्य के साथ, इसीलिए हम वैविध्य को उत्सव मानते। एक दुर्घटना हुई और हमें बता दिया गया, एक विविधता में एकता। हुआ ये कि एकता में विविधता थी, ये एकत्व में एक वैविध्य था, एकत्व मुख्य था। हमने विविधता को मुख्य मानकर कहीं ना कहीं त्रुटि की। परिणाम ये हुआ, हमारा जो एकत्व है वो इस बात का है कि हम भिन्न भाषाओं के बोलते हुए भी
भारत एक राष्ट्र के रूप में बहुत सारे मित्रों को कठिनाई होती समझने में। वो कहते हैं साहब हमसे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमसे कहते हैं राज्य बहुत सारे थे। ये अंग्रेजों ने जब हमको सरदार पटेल के एकीकरण की बात करते हैं, 550 से अधिक राज्यों का एकीकरण हुआ। अंग्रेज जब आए तब तो 1500 से ज्यादा थे। हमारे लिए राज्यों के प्रशासनिक इकाइयों के रूप में विभाजन होना राष्ट्र के एकत्व में कहीं बाधा नहीं था। राष्ट्र का एकत्व भिन्न है, राष्ट्र की एकात्मता भिन्न है। राजनीतिक प्रशासनिक अभिकरणों उपकरणों संरचनाओं के रूप में राज्य का निर्माण होना वो एक भिन्न विषय रहा। इसीलिए वो समाज राष्ट्र से बड़ा नहीं रहा। ये विचार भारत में सैकड़ों वर्षों से रहा। इसीलिए राज्य को कभी भी एक ऐसी बड़ी संस्था नहीं माना गया जो मनुष्य के प्रत्येक आयाम को नियंत्रण कर सके। राज्य के आयामों पर भी नियंत्रण करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्थाएं विद्यमान नहीं। ये भारत का जो एकात्म दर्शन है वो इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि वो विश्व कल्याण की दृष्टि संसार भर में हमने, जैसे मैंने कहा, सर्वे भवन्तु, जो सबके कल्याण की भावना। ये पृथ्वी, ऋग्वेद का एक मंत्र है, स्योना पृथ्वी भवान निक्षरा निवेशिनी यक्षशर्म न सप्रथ। ये जो पृथ्वी है ये सबके लिए भद्र हो, कल्याणकारी हो, कंटक रहित हो, कष्ट रहित हो, आश्वस्तिकारक हो, अच्छी हो, सुखदायक हो, सबके लिए। ये सबके लिए जो भावना है ये वैश्विक कल्याण की भावना है। इसीलिए वेद के ऋषि ने इतने हजारों वर्ष पहले, आज हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, उसने कहा यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां पूरा विश्व एक घोंसला बन जाता है, एक छोटा सा घोंसला बन जाता है, इसका अर्थ है उसमें सब एकात्मता सब में विद्यमान है। ये जो भारत की एकात्मता थी विश्व कल्याण की दृष्टि से भी प्रारंभ। इसका एक पक्ष और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मित्र भाव। सारे हमारे सारे सुख के भाव, सारे सहृदयता के भाव, सारे अपनत्व के भाव, सारे आसक्ति अनुराग के भाव मित्रता के भाव के साथ संबद्ध होते हैं। हम सारी कठिनाइयां और सारे सुख दुख अपने मित्रों के साथ बांटते हैं। वेद के ऋषि ने कहा मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। हम किसी को देखें, उसकी वो समझें, उसकी समीक्षा भी करें, उसकी आलोचना भी करें तो मित्र की दृष्टि से करें, मित्रवत भाव से करें। ये जो मित्रवत भाव है इसमें एक अपनत्व है, एक रागात्मकता है, एक आसक्ति अनुरक्ति का भाव है। ये जो रागात्मकता है ये इसीलिए संभव हुई कि हम सब में वही मित्रवत भाव देख लें। वो जो सब में मित्रवत भाव देखने का विचार है वो मित्रत्व का भाव, संवेदनशीलता, सहानुभूति, जिसे आज एम्पैथी कहते हैं, उसका भाव है। ये जो सहानुभूति का भाव वो इसीलिए है कि ये एकात्म है, सब ये अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थना कहती है ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम, अलग अलग प्रकार के रुचिनाम वैचित्र्यात्, रुचियों के वैचित्र से। रुचियों में वैचित्र होगा, मनुष्य को कोई चीज प्रिय है, किसी को कोई चीज प्रिय है, लेकिन ये वैचित्र भी हमें एक साथ ले चले। तो ऋग्वेद के ऋषि ने अंतिम मंत्रों में कहा संगच्छध्वं संवदध्वं, हम साथ चले, साथ बोले, एक सा बोले नहीं कहा, एक सा बोले नहीं कहा, हम अच्छा बोले, साथ बोले। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनंसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वम संजानाना उपासते। इसमें साथ चलने का भाव, साहचर्य का भाव, सहयोग का भाव महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व उनकी मनीषा ने ये समझ लिया था कि जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, क्योंकि वह सबकी प्रार्थना कर रहे थे, वो सबको समझने का प्रयत्न कर रहे थे। आप देखेंगे आज हम पर्यावरण के विषयों पर बहुत चिंतित हैं, विश्व भर में चिंतित हैं। कभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बैठक करते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। पर्यावरण के विषय को हम अनिवार्य विषय बनाते हैं विद्यार्थियों के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। इसलिए क्योंकि हमने पर्यावरण को अलग माना, व्यक्ति को, मनुष्य को अलग मान लिया है। आधुनिक दृष्टि ने दोनों को अलग मान लिया। भारत ने सबको संयुक्त माना, सबको साथ माना, सबको जुड़ा हुआ माना। वो जो सबकी संपृक्ति है वो एक एकात्मता इस रूप में विद्यमान थी कि जो कुछ प्रकृति से विद्यमान है हम भी उसी प्रकृति से विद्यमान है, हम भी उसी का अंश मात्र है। हमारा उसका अंश होना
ही हमारी एकात्मता है, उस विविधता से, उस वैविध्य से, उस जैव विविधता से, उस प्राकृतिक पर्यावरण से उसी के अंश मात्र है हम भी। इसलिए जो हमारा आवश्यक है हम उतना ही लेंगे, उतना ही दोहन करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। वो जो प्रकृति का शोषण करने का विचार आधुनिकता के साथ पाश्चात्य प्रभाव में हमें प्राप्त हुआ, अब वो ही हमें समझा रहे हैं कि आप इतनी कार्बन डेटिंग करिए, इतना कार्बन उत्सर्जन कीजिए। अब वो हमें समझा रहे हैं। समकालीन समयों ने दुर्भाग्य से भारत ने विशेष रूप से अपनी प्राचीन सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा से बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया। आधुनिकता के प्रवाह में और वैश्वीकरण के उत्सव के उल्लास में उन्मत्त समाज ने बहुत कुछ अतीत से प्राप्त नहीं किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस पूरी परंपरा में एक बार पुनः हमें उस अतीत से सम्मिलित कराते हैं, संयुक्त कराते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोई नई बात नहीं, उनके पास भी कोई नया विचार नहीं है। वो प्रस्तुति है भारतीय सनातन अक्षुण्ण शाश्वत परंपरा के मूल्यों की। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ तो स्वतंत्रता से पूर्व भी एक व्यक्ति है जो भारत की इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को विश्व भर के सामने रख रहा है। दुर्भाग्य है कि हमने उसे इस दृष्टिकोण से कभी देखा नहीं। और मैं उल्लेख कर रहा हूँ महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को प्रायशः हमने एक ऐसे राजनेता के रूप में जाना जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति के रूप में है, समाज सुधार के व्यक्ति के रूप में है, पत्रकार भी है, संपादक भी है, लेखक भी है, वक्ता भी है और बहुत प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन कहीं हमने ये बताने का प्रयास हमारे अकादमिक समाजों ने नहीं किया कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के सबसे बड़े संवाहक हैं। वे अपने ब्रह्मचर्य के मूल्य कहां से लाते हैं? परंपरा से। वे सत्याग्रह के मूल्य कहां से लाते हैं? परंपरा से। वो क्षमा कहां से लाते हैं? परंपरा से। अहिंसा कहां से लाते हैं? परंपरा से। ये जितने सविनय अवज्ञा कहां से लाते हैं? परंपरा से। वे शुद्धता का आग्रह कहां से लाते हैं? परंपरा से। उनके जितने भी जीवन मूल्य हैं वे अधिकांश, हम कहते तो हैं उनके बारे में अध्ययन करते समय उन्होंने टॉल्स्टॉय से सीखा, उन्होंने रस्किन से सीखा, उन्होंने थोड़ा सा गीता से भी सीखा, ऐसा कहते तो हैं। लेकिन सच ये है कि वो भारतीय परंपरा के, ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण संवाहकों में से एक है। वो राष्ट्रीय आंदोलन में अपने सारे शस्त्रों का निर्माण भारतीय परंपरा में से करते हैं। लेकिन उसको और अधिक स्फुट रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे सामने रखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में विचार करते समय एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं प्राय रेखांकित करना आवश्यक समझता हूँ। हमने स्वतंत्रता के बाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वतंत्रता के बाद के विचार करें। हमने स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक समाजों को, मैं राजनीति विज्ञान विभाग के इस कक्ष में बैठे हुए बहुत साहस से कह रहा हूँ, राजनीतिक समाजों को, राजनीतिक समुदायों को, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को दार्शनिक दृष्टि से, अकादमिक दृष्टि से कभी बहुत गंभीर माना नहीं है। हम मानते हैं कि वो राजनीति करते हैं, विचार रखते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाते हैं, बार बार चुनाव जीतते हैं, लेकिन उनके पास कोई गंभीर दार्शनिक विचार होगा ऐसा हमने सोचा नहीं है, कल्पना भी नहीं की है, और ऐसा प्राय हुआ भी नहीं।